आ रहा है चेहरा जी? चलिए देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स प्रमेय, और प्रमेय नंबर 1 हमने उसको सिद्ध भी किया था, आप लोग अच्छे से समझे थे। अगला प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, और प्रमेय नंबर 2 है जो थेल्स प्रमेय का विलोम है। कहता है, सुन लीजिए कह क्या रहा है, जब कोई रेखा किसी पढ़ लो। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा थोड़ा सा देखिए, इसमें समझने की कोशिश करिए आप लोग। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की, तो पहले त्रिभुज तो बना लेते हैं, त्रिभुज आप लोग ध्यान से देखिए, इसका नाम कर देते हैं ए बी और सी, यह एक त्रिभुज है ना जी। यानी जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो यह देखो एक भुजा ए बी है, त्रिभुज की एक भुजा ए बी है, दूसरा क्या है ए सी है, और इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए ना एक रेखा खींच दो, इसका नाम कर दो ई और एफ कर दो। तो देखो यह ई एफ जो है ना, यह ई एफ रेखा है। बात आप लोग ध्यान समझिए, यह जो ई एफ रेखा है यह क्या कर रही है कि इस त्रिभुज की 2 भुजा ए बी और ए सी को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर देती है। यानी कि ए ई बटा की बी ई और ए एफ बटा ए ई बटा की बी ई बराबर होगा ए एफ बटा के सी एफ की। ए अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, आप लोग जब प्रमेय पढ़ेंगे ना तो जो दिया रहेगा उसको लिखा जाता है। इंग्लिश में यहाँ गिवन दैट क्या लिख लेना, दिया है। क्या दिया है देखा जाए, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की, यानी एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, दिया है त्रिभुज ए बी सी ना, त्रिभुज ए बी सी में ई एफ जो है इसको 2 समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए ई बटा के क्या है बी ई, अब बराबर होगा किसके बताओ, ए एफ बटा के बताओ किसके, सी एफ के। तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। हम क्या बतला रहे हैं कि ए ई बटा के बी ई बराबर है ए एफ बटा के सी एफ। इस सवाल यानी ये जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय का विलोम है, ऐसा कह रहा है कि ऐसा है। तो दिया है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिख लिया जाता है। क्या सिद्ध करना है, देखो कह रहा है, तो यह रेखा यानी यह रेखा ई एफ जो है तीसरी भुजा के समांतर है। तो इसकी यह तो ए बी और ए सी को तो प्रतिच्छेद ही कर रही है, तो इन दोनों भुजाओं के अतिरिक्त एक भुजा बी सी है और इस बी सी के क्या है, समांतर है। यानी यह ई एफ जो है बी सी के समांतर है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्या है, बतलाइए बी सी है। समझ रहे हैं ना आप लोग, करना क्या है, यानी प्रमेय पढ़ने के बाद जो दिया है वो समझ में आ गया और जो सिद्ध करना है वो समझ में आ गया कि ई एफ समांतर बी सी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। और जब सिद्ध करना, हम थोड़ा सा रचना कर देते हैं। इसमें एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। रचना हम मान लेते हैं ना, माना यहाँ पर डॉट डॉट दर्शा देते हैं। माना यहाँ से ई एफ डैश, यहाँ पर एफ डैश कर देते हैं, एफ डैश। यहाँ पर जो एफ डैश है ना, ई एफ डैश ये वाला, हम मान लेते हैं कि ई एफ डैश बी सी के समांतर है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, माना ई एफ डैश बी सी के क्या है, बी सी के समांतर है, ऐसा मान लेते हैं कि यह बी सी के क्या है, समांतर है, ठीक है। ये रचना में हम कर देते हैं। रचना में क्या माने हैं कि ई एफ समांतर क्या है, बी सी है। चलिए सिद्ध करते हैं। बहुत आसान है। अब समझ में आना कि रचना में क्या करना है, जो दिया है सिद्ध करना है। अगर ये प्रमेय आ जाएगी थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध कीजिए, या ये पूरा लिख कर दे देगा। सिद्ध करने के लिए तो आप लोग पैसे पहले दिया है लिख लेंगे, सिद्ध क्या करना है वो समझ लेंगे, फिर इसके बाद रचना में क्या किए हैं वो देख लेंगे, ठीक है। अब सिद्ध बहुत आसान है, देखना। चूंकि रचना से ई
एफ डैश समांतर है किसके बतलाइए, बीसी के। थेल्स प्रमेय में, जो थेल्स प्रमेय थी उसने कहा था कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज में, कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो वह रेखा जो होती है, अगर वह रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर होती है जी, यह ई एफ डैश अगर बीसी के समांतर है, रचना से ई एफ डैश बीसी के समांतर है, और जब समांतर होती है तो बताओ क्या कर रहे थे कि ए बी सी में यदि यह ई एफ जो था अगर समांतर है, ई एफ समांतर है बीसी, तो क्या लिखते थे, ए ई बटा के बी ई अब बराबर ए एफ बटा के सी एफ लिखते थे ना। तो उसी तरह अगर ई एफ डैश बीसी के समांतर है तो हम बताओ थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, बताओ गौरव, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे बताइए। ए बटा के बी लिखते थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, ए बटा के बी, ए ई बटा के बी ई बराबर ए एफ डैश बटा के सी एफ डैश। शाबाश, बैठ जाइए। समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। क्या यह समीकरण समझ में आया सबको? वो थेल्स प्रमेय जो बोले थे उनके अनुसार ऐसा हुआ है, ठीक है। दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे क्या दिया है बताओ, कि ए ई बटा के बी ई अब बराबर है किसके बताइए, ए एफ बटा के बताइए किसके, सी एफ के बराबर है कि नहीं है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड ए ई बटा के बी ई और समीकरण 2 का भी ए ई बटा के बी, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ना तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, राइट हैंड, ये दोनों बराबर करेंगे ना, जब ये बराबर तो ये दोनों बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ बटा के बतलाइए क्या, सी एफ अब बराबर किसके हो जाएगा बताइए, ए एफ डैश बटा के बतलाइए क्या, सी एफ डैश। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि ये कैसे आया? समीकरण 1 वाला थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिखे हैं और समीकरण 2 वाला जो है वो दिया था उसको लिख देंगे, दोनों से तुलना कर देंगे। ए एफ बटा के देखो, ए एफ बटा के सी एफ बराबर हो जाएगा ए एफ डैश बटा के सी एफ डैश, हम इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे कि ए एफ और सी एफ दोनों पक्षों में ना, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ने पर एक जोड़ देते हैं। तो एक जब जोड़ेंगे तो क्या होगा देखना, ए एफ बटा के क्या है बतलाइए, सी एफ है और इसमें क्या जोड़ देते हैं, एक बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ डैश बटा के क्या है बतलाइए, सी एफ डैश और इसमें क्या जोड़ देंगे, एक। चलिए इसको इधर ले जाइए एलसीएम लेकर, तो ए एफ प्लस कितना हो जाएगा, सी एफ अब बटा के क्या लिख देंगे, बटा के सी एफ लिख देते हैं। इधर आ जाइए, यह हो जाएगा ए एफ डैश अब प्लस क्या हो जाएगा, सी एफ डैश, अब पूरे के बटा क्या हो जाएगा, सी एफ डैश न जी। अब देखो ए एफ धन सी एफ, ए एफ धन सी एफ को क्या लिखेंगे, ए सी, अरे देख लीजिए ना, ए एफ धन सी एफ, यह दोनों दूरी जोड़ देंगे, यह दूरी और ये दूरी जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC बटा के CF हो गया बराबर AF डैश प्लस CF डैश। देखना AF डैश में जोड़ देना है CF डैश, जोड़ेंगे तो कितना होगा, AC होगा, पूरे के बटा बतलाइए CF डैश, तो ऊपर AC से AC कट जाएगा तो 1 बटा के तिरे गुणा करो, यानी CF बराबर हो जाएगा CF डैश। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो CF होगा ना, CF जो होगा वह बराबर हो जाएगा CF डैश के, दिमाग लगाना यहाँ पे, यानी कि CF और CF डैश बराबर हो जाएंगे। ये बराबर तभी होंगे जब यह F डैश इस F पर होगा, तभी तो बराबर होगा। सुन लीजिए, यह CF बराबर हो गया CF डैश के, इसका मतलब कि यह F डैश जो है F के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर संपाती है।
यानी इस एफ के ऊपर है, तभी तो सी एफ और सी एफ डैश बराबर होंगे। और यहां पर सी एफ डैश ऊपर है, सी एफ नीचे, हम ये सिद्ध कर दिए कि ये सी एफ और सी एफ डैश दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जहां पर सी एफ है, जहां पर ये एफ डैश है, वहां पर हम एफ लिख सकते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, ध्यान सुनिए, हम क्या माने थे कि माना ई एफ डैश बराबर ई एफ डैश बीसी के समांतर है ना, तो एफ डैश की जगह हमें क्या लिख देना है, एफ लिखना है। जब एफ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ क्या हो जाएगा, समांतर क्या हो जाएगा बीसी के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्योंकि हमने सी एफ को सी एफ डैश सिद्ध कर दिया, तो यह जब तुम्हारा देखो ये ई एफ डैश है, तो ई एफ डैश का मतलब कि जहां एफ डैश होगा यह इस एफ के संपाती हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ई एफ लिख देंगे और ई एफ जो होगा वो बीसी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय का विलोम जो होता है सिद्ध होता है। ठीक है, और आप लोगों को प्रमेय, जितने भी प्रमेय बतलाए जाएंगे सब सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कर लोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा होगा नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा।